हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को भी जारी किए होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th अगर हम बात कर लें फिजिक्स में चैप्टर 1 को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हमने लाइट को मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझा, प्रकाश को, प्रकाश के गुण, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या है, कितने प्रकार का क्या है होता है और इसके क्या उपयोग होते हैं। ठीक है, इनको हम बड़े सिंपल तरीके से आज फिनिश करने वाले हैं, क्योंकि हमारा टारगेट अभी तो भैया बोर्ड एग्जाम है और उसी के नज़रिए से आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? देखिए नाम में ही है भैया, दर्पण की बात करें तो एक समतल होता है और एक गोलीय दर्पण। तो भैया गोलीय दर्पण आपको अपने मतलब कोर्स में पूरा डिटेल्स से पढ़ना है। तो गोलीय दर्पण नाम में ही छिपा है कि गोलीय। तो गोलीय दर्पण होता क्या है? तो ये कांच के एक खोखले गोले का कटा हुआ एक अंश होता है, जिसे मान लेते हैं भैया एक ये गोला है। तो अगर हम इसको बीच से काट दें, अगर हम इसको काट दें भैया यहां से यहां, ठीक है, अगर इसको हम क्या कर दें, मान दे रहे हैं इसको हटा दिया हमने, एक पार्ट हमने इसको मानते हैं काट दिया, तो इसका शेप कुछ क्या है, इस तरह से बन गया है ना, इसका शेप इस तरह से बन गया। तो कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक भाग पर क्या किया होता है भैया, एक भाग पर यहां से इस तरह से पेंट लगा होता है, जिसको कलई कहा जाता है। ठीक है, यहां पे जैसे लेड ऑक्साइड का पेंट वगैरह होता है, तो ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं कलई किया हुआ। ठीक है, कलई, कलई किया होता है। और ये वाला जो भाग होता है भैया इसको चिकना रखते हैं, चिकना ही बना रखते हैं, यानी ये क्या होता है, परावर्तक सतह होता है, परावर्तक तल या फिर यूं कह लें सतह। ठीक है, तो आप इसका शेप देख रहे हैं कैसा है, गोली है। तो यूं कह सकते हैं कि भैया गोली दर्पण क्या है, तो गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, जिसके एक भाग पर कलई की होती है, जबकि इसका जो परावर्तक तल होता है भैया वो क्या होता है, गोलीय होता है। ठीक है, तो इसको हम 2 से 3 तरीके से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं बच्चों। पहला तो यही लिख सकते हैं भैया कि गोलीय दर्पण मतलब ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल क्या है, गोली हो, उसे कहते हैं गोली दर्पण। ठीक है, तो हम परिभाषा लिख रहे हैं, यहां लिखेंगे भैया गोली दर्पण में लिखेंगे ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल, भैया ये वाला अंदर वाला पार्ट देख रहे हैं, जिसका परावर्तक तल क्या हो भैया, गोलीय होता है, गोलीय होता है, उसे उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है भैया, उसे क्या कहते हैं बच्चों, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, समझ में आ गया इतना कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। या फिर भैया अथवा करके इसकी एक परिभाषा और हम लिख सकते हैं रसगुल्लों, आपको परेशान नहीं होना, जो आपको आसान लगे भैया आप वो परिभाषा लिख सकते हैं। अथवा करके लिखेंगे भैया कि ऐसा दर्पण, ऐसा मतलब ऐसे लिखेंगे कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले, ऐसा मतलब गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का
कटा हुआ भाग होता है जिसके एक भाग पर कलई की होती है जबकि दूसरा भाग चिकना होता है। तो भैया ये वाली परिभाषा तो आई थिंक बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रही होगी, है ना। आपको ये लग रहा होगा ये तो बड़ी लंबी चौड़ी है, हम तो इसको एकदम आराम से निपटा सकते हैं। तो आपकी मर्जी, चाहे जो याद करो। वैसे कठिन दोनों नहीं है। इसमें है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। बस इसमें क्या था कि भैया गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। अभी जैसे हमने पूरा गोला दिया था, फिर हमने काट के अलग कर दिया, तो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है जिसके एक भाग पर तो भैया देख सकते हैं कि जैसे पेंट लगा होता है लेड ऑक्साइड वगैरह का, तो जैसे यहाँ पर एक भाग पर कलई की होती है और जबकि दूसरा भाग क्या है, चिकना तल होता है। ठीक है, तो इस भाई हम इस भाग को मतलब अब इस दर्पण को नाम क्या दे देंगे, गोलीय दर्पण। ठीक, क्या देंगे भैया, गोलीय दर्पण। तो समझ में आ गया कि दर्पण मतलब गोलीय दर्पण क्या है। चलिए अब देखते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो पहले स्क्रीनशॉट कर लेना। चलिए भैया अब हम गोलीय दर्पण के प्रकार देखते हैं। अब देखते हैं कि गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो भैया देखिए मुख्य रूप से गोलीय दर्पण कितने टाइप का होता है भैया, तो दो प्रकार का। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक क्या होता है, अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, जो कि बड़े ही आसान है। ठीक है भैया, पहला क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अब देखिए अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, नाम में ही बहुत कुछ है भैया। अवतल, अवतल का मतलब भैया दबा हुआ तल। दूसरा होता है उत्तल यानी उभरा हुआ तल। तो हम इसको बहुत आसानी से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन, क्योंकि दर्पण में क्या होगा, परावर्तन। ठीक है, क्योंकि एक भाग क्या होता है, चिकना होता है, दूसरे में पेंट लगा होता है। तो भैया ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन किस तल से हो, अवतल यानी दबे हुए तल से होता है, उसको बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं भैया, अवतल। तो लिखेंगे बबुआ, लिखेंगे क्या कि ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ठीक, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन, क्योंकि दर्पण में ही परावर्तन की घटना होती है भैया। ठीक, लेंस होता तो अपवर्तन होता उसमें। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से, दबे हुए तल से, दबे हुए तल से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसा दर्पण जिसमें भैया क्या है, परावर्तन, जो परावर्तक तल होता है वो दबा हुआ तल चिकना होता है, जबकि भाई उभरा हुआ भाग पर पेंट लगा होता है, वो अवतल दर्पण है। जैसे अगर हम अवतल दर्पण को बनाएंगे तो ये भाई कैसे बनेगा, तो ये है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बबुआ, तो ये है अवतल दर्पण। ठीक, ये हो जाएगा अवतल। इसमें क्या होता है भैया, एक बाहरी भाग पर क्या होगा, उभरे हुए भाग पर अगर हम बात करें, पीछे भाग पर कलई किया होता है। ठीक है, कलई इसी को बोलते हैं, या हम पेंट बोल सकते हैं। ठीक, इसको नाम दिया जाता है कलई। क्या कहते हैं, कलई। ये प्रमुख रूप से इस्तेमाल किसका होता है, लेड ऑक्साइड का। ठीक है,
लेड ऑक्साइड का प्रयोग होता है पेंट लगाने में। और उसके बाद ये वाला जो भाग है, ये वाला अंदर वाला जो भाग कहलाएगा, इसको बोलते हैं क्या है, परावर्तक तल। इसको बोलते हैं परावर्तक तल या फिर सतह। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो भैया इस तरह से बना है, तो ये अंदर दबा हुआ तल है। ये जो तल है भैया, ये क्या है, दबा हुआ तल, दबा हुआ हिस्सा है। तो भैया यही चीज तो कह रहा है परिभाषा में। अवतल दर्पण क्या होता है बच्चों, तो ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं पर अवतल दर्पण के हम उपयोग भी साथ ही साथ देखते चलते हैं, वो तो बाद में भी बता देंगे, लेकिन यहां पर भी हम देख लेते हैं कि भैया इसका उपयोग क्या होता है। क्योंकि सब कुछ प्रतिबिंब का बनना, इसका फार्मूला वही डेरिवेशन वगैरह सीखने के बाद लास्ट में भी उपयोग बताया जाता है, बट यहीं पर हम समझा दे रहे हैं, दिक्कत नहीं। देखिए अवतल जो होता है भैया, अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो सबसे पहले जो हजामत बनाते हैं, बोलते हैं गांव में कहते हैं ना, अगर आई जाब तो हम हजामत बना ही ले तो है ना, बोलते हैं ना इसे, औरतें भी बोलते हैं। ठीक है, औरतें ही ज़्यादातर यही बोलते हैं कि हजामत बना लेंगे। हजामत बोले तो ये जो दाढ़ी होती है ना, उसको शेविंग करने का बात कर जाते हैं, है ना। अब जब कोई बोले अगर आपकी दाढ़ी आई है तो बोल देना, फ्री में बन जाएगा, काम हो जाएगा, है ना। तो भाई अवतल दर्पण का उपयोग पहला है कि जो शेविंग मिरर में, या लिख देते हैं इसी को हजामत बनाने में, ठीक है। हजामत बनाने में का मतलब है जो हजामत बनाते हैं तो उसमें जो बड़ा सा मिरर होता है वो अवतल होता है। ठीक है, अब दूसरा भैया, इसमें जो सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट में, सर्च जो लाइट वगैरह होती है ना, जो पुलिस वगैरह के पास होती है, लंबी लंबी, मतलब उसका फोकस बहुत दूर तक जाता है, ठीक, प्रकाश को फैलाने का काम होता है ना, वही चीज सर्च लाइट में। अगला है भैया जो डॉक्टर द्वारा, जो डॉक्टर वगैरह लेते हैं हमारे कान आंख, जो बारीक वाली चीजें हैं, जैसे कान हो गया, आंख हो गया, नाक हो गया, गले आदि की बीमारी का जब पता लगाते हैं, चेक करते हैं, तो कौन सा होता है, अवतल दर्पण। तो यहां पर लिखेंगे जैसे आंख, कान, नाक, गले आदि की जांच में, आदि की जांच में, ठीक, डॉक्टर वगैरह जो जांच करते हैं, चेकअप करते हैं, वो यहीं से होता है। ठीक है, इसी दर्पण की वजह से। तो समझ में आ गया भैया गोली मतलब अवतल दर्पण क्या है। अब चलिए बच्चों देखते हैं उत्तल दर्पण। तो पहले स्क्रीनशॉट कर लेना भैया इसको। हो गया ना, चलिए अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण को। अवतल दर्पण हो गया, अब देखते हैं भैया दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण देखिए नाम में ही है उत्तल। उत्तल का मतलब भैया उ से उभरा हुआ, अव का मतलब दबा हुआ, उ का मतलब उभरा हुआ। अब उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का मतलब उभरा हुआ, जिसमें तल क्या है, उभरा हुआ हो। कौन सा तल, परावर्तक तल। तो ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, यानी इसमें परावर्तक तल क्या है, उभरा हुआ होता है, तो उस दर्पण को बोलते हैं भैया उत्तल दर्पण। तो लिखेंगे कि ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन, जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब जैसा कि फिगर में अगर आप देखें तो ये वाला कुछ इस तरह से अब बनेगा। ठीक, थोड़ा सही बन रहा है,
हाँ, अब देखिए भैया ये वाला जो होगा, इसमें अगर आप देखें तो अब की बार दबे हुए तल की तरफ भैया लेड ऑक्साइड का पेंट होगा या कलई की हो जाएगी। ठीक है, अब की बार भैया इस साइड में कलई की हुई है, कलई मतलब पेंट लगा हुआ है। और ये वाला तल क्या होगा भैया, ये वाला तल क्या है, परावर्तक तल है, परावर्तक तल अब की बार उभरा वाला है। ठीक है, ये क्या हुआ है, तो ये भैया ध्यान देने वाली बात है कि ये तल अब की बार उभरा हुआ है। ठीक, कैसा है, उभरा। ठीक, तो ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन यानी अब की प्रकाश की किरण इधर से पड़ेगी तो इस उभरे हुए तल के द्वारा परावर्तन की घटना होगी, तो ये दर्पण क्या कहलाएगा भैया, उत्तल दर्पण कहलाएगा। कैसा दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, आई बात समझ में। अब भैया इसके हम उपयोग देख लेते हैं। ठीक, उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग अगर हम बात कर लें, पहला जो उत्तल दर्पण होता है सबसे प्रमुख उपयोग इसका एक ही जगह पर ज्यादा होता है, वैसे दो जगह पर, लेकिन अधिकांशता अगर हम बात करें तो पहला है भैया जो वाहन के साइड मिरर में। ठीक, जो वाहन होते हैं, बड़े वाहन हो चाहे छोटे वाहन हो, जो साइड का मिरर होता है जिससे आप पीछे देखते हैं, तो ये क्या करता है कि भाई प्रकाश की किरणों को समेट कर एक जगह करता है। मतलब ये है कि इसमें प्रतिबिंब अगर हम बात करें तो वो प्रतिबिंब क्या है, सीधा बनता है और दूर तक का छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसमें मतलब उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, इतना याद रखना। तो जब आप भाई देखते हैं ना साइड से, तो आपको देखो रोड का पीछे का पूरा मैप दिखाई पड़ता है, दूर तक का दिखाई पड़ता है, सारे वाहन समझ में आते हैं। ठीक, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, वाहनों के साइड मिरर में। तो हम लिखेंगे कि वाहनों के साइड मिरर में, मिरर का मतलब वही शीशा दर्पण, साइड मिरर में। दूसरा भैया देखा होगा जो रोड वगैरह के, अगर हम बात करें जो रोड होती हैं, सड़कें हैं, गली मोहल्ले कस्बे में आप जाओ तो चारों तरफ जो स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं उसमें होता है। ठीक, उसके शेड, तो स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में, तो स्ट्रीट लाइट में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आ गया भैया कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण के प्रकार में भैया आपने देखा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, और साथ ही इन दोनों के उपयोग भी हमने देख लिया। हालांकि उपयोग हम बाद में भी बताएंगे, लेकिन यहां पर भी समझते चलते हैं चीजों को। ठीक है, चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लेना बबुआ। हो गया ना, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा नन्हा मुन्ना सा ये टॉपिक था, और उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो बबुआ प्यार से लाइक ज़रूर कर देना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।